कभी घर में थे दोस्त, कभी एक साथ बैठते थे, कभी उनको कहते थे कि ये तो हमारे पठान हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ हैं, हर मोर्चे पर हमारे साथ हैं। लेकिन आज वही पठान, वही तालिबान, वही अफगानिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की नकेल कस के रख दी है अफगानिस्तान ने, या कहिए तालिबान ने। और आज इसी विषय पर होगी डिबेट, क्योंकि वहाँ होने वाली है एक बैठक जो शांति के समझौते के साथ है। लेकिन अगर ये समझौता या ये शांति बैठक विफल होती है तो फिर क्या होगा, इसका किसी को नहीं पता। फिर क्या बरसेंगी AK-47 से बंदूकें, क्योंकि तालिबान के पास ज़खीरा है हथियारों का, बहुत बड़ा हथियारों का ज़खीरा। आज वर्ल्ड वॉरियर में इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वात्सल्य। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या नाटकीय रूपांतरण हो रहा है तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में। इस जो ये कलह चल रहा है, ये कलह किस मोड़ पर जाएगा और इस कलह का मध्य एशिया की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पश्चिमी एशिया में भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो आपका तालिबान है वो मध्य एशिया का देश है, लेकिन जो आपका पाकिस्तान है वो पश्चिमी एशिया में आता है। तो इन दोनों के बीच में जो समीकरण बन रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं और जो हथियारों के ज़खीरे की लिस्ट आई है, उसने तो ये तय कर दिया है कि अगर इस्तांबुल की जो शांति बैठक है अगर वो विफल हुई तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना दोनों की खैर नहीं होगी। तो वात्सल्य, मुझे ये बताइए आप कि आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए तालिबान की तरफ से क्या है। देखिए, आपने जो बताया कि इस वक्त आप कह रहे हैं शांति और पाकिस्तान, ये अपने आप में एक ऐसा एंटोनिम कह लीजिए, विलोम है कि ये दोनों फिट नहीं बैठता है। और दूसरी बात इस तरीके से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके पास अपने लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था नहीं है, शासन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किस तरीके से अपने आप को परमाणु शक्ति में और अंतर बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को आगे दिखाते हैं। लेकिन आज मसला ये है कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने इनकी बोलती बंद कर दी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक संगठन है, उसने किस तरीके से उसको, पाकिस्तान की सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब तालिबान सरकार उसको फंड दे रही है और उस फंड से कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की जो अंतरिम सरकार है वहां पर चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीते दिनों जो अफगानिस्तान के राजनेता है यहाँ भारत आ गए और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर उनका यहाँ लोगों ने देखा तो इस्तकबाल हुआ, हाँ, वो चीजें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खा बैठी और उसको उस तरीके से उनको ये चुभ रही हैं कि आज वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान के लिए अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। पाकिस्तान अब किस ओर जाएगा। शांति अगर कबूलता है तब भी दिक्कत, और नहीं कबूलता तो फिर तो गोलियां है ही हैं, गोलियां खाइए और कब्र में जाइए, ये वाली स्थिति अब पाकिस्तान के सामने है। तो ये बात, और मुझे एक और बात बताइए वात्सल्य कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान, कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि पाकिस्तान अपने एटॉमिक पावर को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान फिर से अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो है ही है, अपनी परमाणु ताकत को पुनः परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। तो इस क्षेत्र में अगर ये अफगानिस्तान या कहिए तालिबान के साथ इसका द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, तो ये क्या, जिस प्रकार से पाकिस्तान हमेशा ये धमकी देता है कि हम अपनी परमाणु ताकत का प्रयोग करके आपको बर्बाद कर देंगे, तो क्या यही बात जो जैसे भारत के लिए वो कह देता है कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, तो क्या यही बात वो तालिबान के लिए कह पाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से एक कटोरा उनके पास है जो लेके जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं हर देश के सामने, और उसी तरीके से एक झुंझुना है जिसे बजाते रहते हैं, हमेशा रोना पीटना उनका काम है। लेकिन परमाणु शक्ति के नाम पे उनके पास
विश्व स्तर पे जो बात है वो कहीं भी कुछ नहीं है। और भारत एक परमाणु संपन्न देश होने के बावजूद भी किस तरीके से स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटे, और उसके बाद किन तरीकों से इनको क्या कहते हैं उरी अटैक में पिटे, और उसके बाद दर्द जितनी भी लड़ाइयां हुई उसमें पिटे ही हैं। और आज भी किस तरीके से शहबाज शरीफ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई इज्जत ही नहीं है। मन करेगा चले जाएंगे ट्रंप के पास, उठा के कटोरा भीख मांग लेंगे। और यही चीज आज पाकिस्तान की सामने दिख रही है कि खाने को आटा दाल रोटी नहीं, लेकिन साहब गए कमाने को। और आज सबसे बड़ी बात निकल के ये सामने आई है, मैं आपको खबर बता दूं कि जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर ये शांति वार्ता जो चल रही है अफगानिस्तान के साथ वो अगर नहीं हो पाई संभव तो वो हमला करने के लिए तैयार हैं और हमला के लिए वो आगे आएंगे। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि अफगानिस्तान ने देख लिया है कि किस तरीके से उनके ही बॉर्डर एरियाज में सरपरस्ती दिखाई जा रही है, वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान ही अब उनका क्या कहते हैं एक वक्त को जो साथ में था, अब किस तरीके से तालिबान से चिढ़ पैदा होने लगी है उसे। 10 लाख हथियार, छोटे हथियार, और ऐसे वैसे हथियार नहीं है ये तालिबान के पास। ये वो हथियार हैं जिस देश पर चलेंगे, जिस देश पर क्यों कह रहा हूं मैं, जब पाकिस्तान पर चलेंगे तो पाकिस्तान की जो सभ्यता है, जो उनकी पीठ पीछे हमला करने की रवायत है, या कहिए कि हर जो उनकी फितरत है, उस फितरत को तालिबान की जो सेना है वो बर्बाद कर देगी। और ये बात तो तय है कि दुनिया की बहुत सी सेनाएं आई अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। अमेरिका की, दुनिया की सबसे हाईटेक सेना आई, लड़ी और मुंह की खाकर चली गई। तो आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की सेना अगर इस्तांबुल की बैठक शांति वार्ता सफल नहीं होती तो क्या ये लगता है कि पाकिस्तान की सेना तालिबान का उस प्रकार से सामना कर पाएगी जिस प्रकार से वो दूसरे देशों का सामना करती है? पाकिस्तान की जो सेना है वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर के अंडर में है, और आसिम मुनीर क्या करते हैं जग जाहिर है, हाथ फैला के सिर्फ भीख मांगते हैं। और पाकिस्तान किस तरीके से शांति वार्ता के नाम पे एक झूठी वार्ता क्रिएट कर रहा है, आतंकवाद को अपने देश के अंदर पाल के बैठा है और लोगों को ये संदेश देता है कि हम क्या कहते हैं शांति के सबसे बड़े राजदूत हैं और हम शांति की बात मानेंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अगर शांति वार्ता नहीं हुई तो हम हमला करेंगे। ख्वाजा आसिफ खुद अपने बयानों को पहले खंगाल लें कि वो क्या कहते हैं। जो बात पाकिस्तान करता है वो पूरी तरीके से झूठ होती है और विश्व स्तर पर भी लोग इसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। चाइना का साथ दे रहे थे, चाइना आज मुंह नहीं लगाता है, लेकिन किस तरीके से आज अमेरिका भी कहीं ना कहीं इन चीजों से पीछे हट रहा है और भारत का वर्चस्व जो है वो विश्व राजनीति में बढ़ता दिख रहा है और हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक बेहतर राजनीतिक लीडरशिप के साथ आगे जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी सरपरस्ती से अब अफगानिस्तान को भी लपेट रहा है, वो ये दिखाता है कि जग जाहिर हो गई है ये बात कि पाकिस्तान की खिसियाहट और पाकिस्तान की ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है, ये आज वही कर रहे हैं ये लोग वहाँ पे। तो ये मान के चलें कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा संकटमयी है। अगर ये संकट टालना है पाकिस्तान को तो इस्तांबुल की बैठक को इन्हें बहुत ही प्यार से और बहुत ही नज़ाकत के साथ संभालना पड़ेगा। अंकित, मैं एक चीज़ जोड़ दूं इसमें कि उनको तौर तरीके और तमीज़ के साथ पेश आना पड़ेगा विश्व राजनीति में। तो ये बात जैसे कि अभी वात्सल्य ने ऐड ऑन करी, तौर तरीके और तमीज़, तौर तरीका और तमीज़ तो देखना होगा कि पाकिस्तान का कैसा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में तौर तरीका और तमीज़ होता नहीं है। अपनी बात से पलटना पाकिस्तान की सदैव फितरत रही है। लेकिन इतना मैंने जितना अभी तक जाना है, समझा है, ये तालिबानी जो पठान है वो क्या अपनी बात से मुकरते हैं? आप क्या मानते हैं कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए अगर ये बैठक नहीं हो पाई जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, अगर इस बैठक में उस प्रकार के समीकरण नहीं बन पाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका? जिस तरीके से हर जगह
पिटते हैं और अपने हर तरीके मुंह की खाते हैं, वही हाल यहाँ भी होने वाला है। और अफगानिस्तान की सेना तो उनके बगल में है और इसका साक्ष्य उन्होंने देख लिया है किस तरीके से तालिबान ने लोगों के विश्व स्तर पे भी बहुत सारी रणनीति देखी है। और पाकिस्तान की अब ये जो सियासत है वो किस तरीके, बलूचिस्तान में देखिए हमला हो रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही रिवॉल्यूशनरी संगठन पैदा हो रहे हैं और वो अपने आप को, कभी पंजाब प्रांत अलग होता है, कभी मरियम नवाज अकेली हो जाती हैं, कभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंतर ही मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स ही इतनी कबाड़ हो चुकी है कि वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और अब देखना ये होगा कि ये राजनीति के साथ साथ विश्व स्तर पर भी क्या अपनी पहचान बना पाते हैं। हम तो यही आशा करते हैं, यही कामना करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच जो शांति समझौता हो रहा है वो शांति समझौता हो जाए, क्योंकि शांति ही विकास का एक रास्ता है, अंतिम रास्ता। और हम वर्ल्ड वॉरियर में यही डिस्कस करते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण ये शांतियाँ स्थापित नहीं हो पाती। तो आज हमें पता है कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक दूरदर्शिता है वो बहुत ही छोटी है। अगर पाकिस्तान अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता बढ़ा ले तो हो सकता है संभव चीज़ें। तो आज वर्ल्ड वॉरियर में बस इतना ही, मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।